अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं T20 का वर्ल्ड कप और T20 के वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में प्ले फील्ड शो देख रहे हैं आप। और बहुत मज़ा आ रहा है वर्ल्ड कप को लेकर। अब तो मैचेस बड़े थ्रिलिंग हो रहे हैं। पहली दफ़ा हिस्ट्री में ओए होए पाकिस्तान ने पहली दफ़ा हिस्ट्री में हरा दिया है यूएसए को। कमाल हो गया, क्योंकि ये दूसरी दफ़ा टकराई है पाकिस्तान यूएसए के साथ। पहले उन्होंने हरा दिया था, अब हमने बहुत कन्विंसिंगली हराया। हम ऐसे कहते हैं जी, ऐसे खेलें आप, मज़ा आता है। आप बड़ी टीम है, लगे पता कि आप अच्छा खेलेंगे। वही यूएसए है जिसने भारत को मुश्किल में डाल दिया था अगर सूर्य कुमार यादव की वो इनिंग ना होती। कल बाबर आजम ने अपने होने का भी एहसास दिलाया। मैं बहुत खुश हूँ उनकी बैटिंग से। जो तनकीद कर रहे हैं उनको भी थोड़ा जवाब मिला। बाबर आजम के वो स्कोर जो 50 में कन्वर्ट नहीं हो सके, लेकिन जो स्कोर बाबर आजम ने किया उसने साहिबजादा फरहान को इक्वली दूसरे एंड से सपोर्ट किया। स्ट्राइक और जो रोटेशन है ये दोनों होती रही। साहिबजादा फरहान स्ट्राइक करते रहे, बाबर स्ट्राइक करते रहे, चौके छक्के सब लगते रहे। बाबर ने बाउंड्रीज पे जोर रखा, सिंगल डबल्स पे जोर रखा और साहिबजादा फरहान को भी कल सिंगल डबल करवाए। इस तरह खेलें, सब खुश होंगे। ऐसी गेम खेलें, बहुत मज़ा आएगा। और मैं बड़ा हैरान हूँ सलमान अली आगा पे। फील्ड उनकी आंखों के सामने सेट हुई थी, उनकी आंखों के सामने बॉलर ने फील्ड सेट की, उसने ट्रैप किया, सलमान अली आगा ने वहीं शॉट मारा। फिर ज़रा मैं बात करूंगा हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम नो बॉल के बाद जो फ्री हिट आती है वो ज़ाया क्यों करते हैं। क्या आप सब जानते हैं कि हमने फ्री हिट 93% ज़ाया कर दी हैं आज तक। ये हमारा रिकॉर्ड है। आप सोचें कितने अफसोस की बात है कि फ्री हिट मिलती है हम ज़ाया कर देते हैं। को 7% के करीब हमने उस पर अच्छा परफॉर्म किया है। ऑक्शन हो रहा है, प्लेयर ऑक्शन वो चल रहा है। आपको शाम तक सारे प्लेयर्स के रिजल्ट आएंगे। बड़े बड़े प्लेयर्स इधर उधर जा रहे हैं। एडम ज़ेम्पा जैसे बड़े खिलाड़ी, डेविड वार्नर जैसे बड़े खिलाड़ी और बेहतरीन पाकिस्तान की लॉर्ड, इंटरनेशनल लॉर्ड यहाँ पर मौजूद है। और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा उन लोगों का जो लोग ये कहते थे कि एहसान आदिल जैसा टैलेंट पाकिस्तान ने ज़ाया किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। तो चलें, ऐसा टैलेंट अगर ज़ाया होकर यूएसए जा रहा है तो खैर है, कोई बात नहीं, जाने दें। इतना ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अब क्या मसला है, शाहीन शाह जी, मैं उस पर आज बड़ी डिटेल बात करूँगा। सलमान मिर्ज़ा क्यों नहीं है टीम में, नसीम शाह क्यों नहीं है टीम में, और अब आप क्या रिस्क ले सकते हैं 15 फरवरी को इतनी जल्दी में। उस्मान खान का रोल क्या है, रन आउट हो गया ऑल दो, लेकिन उनका रोल क्या है इस टीम में। बेटर टू इंडक्ट नाफे, बेटर टू इंडक्ट अ गुड प्लेयर प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी होगा। इस पर भी बात करेंगे। फिर आपको ज़रा सबसे पहले सुनवाऊंगा, बड़ी बातें करते थे कुछ नेगेटिव जर्नलिज्म करने वाले लोग और कुछ इंडियन मीडिया, नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया बड़ी कहानियां कर रहा था ना पाकिस्तान को लेकर। सुनिए बीसीसीआई के करता धरता क्या कहते हैं राजीव शुक्ला साहब। आइए आपको ज़रा पहले वो सुनवाते हैं, सुनिए। Well, I am delighted to see the outcome of the deliberations initiated by ICC representative, on the repeated requests by BCCI to convince Pakistan to play against India. It's a good solution, amicable solution, which has been found to give priority to cricket, importance to the game. This is what has been done. So all kudos to ICC for taking this initiative, resolving the whole issue and bringing the cricket back on the forefront. So this is a big achievement as far as ICC is concerned. So I would like to thank ICC for taking this initiative and bringing Pakistan on the table. And then, ultimately deciding for Pakistan to play in Colombo match. बीसीसीआई रिपीटेडली रिक्वेस्ट आईसीसी के पाकिस्तान को मनाए। बीसीसीआई रिपीटेडली रिक्वेस्ट आईसीसी, एंड दिस स्टेटमेंट डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट ऑफ बीसीसीआई। दैट्स व्हाट इज द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ दिस क्रिकेट। अब आप देखिएगा बहुत कुछ इस क्रिकेट में तब्दील होने जा रहा है। बहुत से लोग जो ये कहते थे जी पाकिस्तान ने यूं कर दिया तो पाकिस्तान को यूं हो गया, अब मुंह पर बड़े बड़े ताले लगे। और इस पर हम करेंगे बड़ी डिटेल बात, और पाकिस्तान क्रिकेट पर भी, आज के थ्रिलिंग मैचेस पर भी बात करेंगे। क्या खेली है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका। सुपर ओवर में जाके ये मैच एंड हुआ और सुपर ओवर में एक टाइम पे लग यूं रहा था कि शायद अफगानिस्तान ले जाए। मिस कैलकुलेशन की है अफगानिस्तान ने। मोहम्मद नबी को क्यों ओपनर भेजा मुझे नहीं समझ आया।
और साउथ अफ्रीका ने क्या सोचकर केशव महाराज से ओवर करवा लिया, इस पर भी बात करेंगे जी। वसी शाह ने हमें ज्वाइन किया। वसी शाह स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी, हमारा रेगुलर हिस्सा भी है, हमारा पैनल भी है। बहुत शुक्रिया वसी आपका भी। अहमद हमाद सिद्दीकी साहब सीनियर क्रिकेटर भी हैं, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के साथ साथ इस वक्त मीडिया पर्सनालिटी भी हैं, अपना शो भी करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद हैदर भाई ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। बड़ा मज़े का मैच हुआ। मैं चाहूँगा पहले हम इस पे बात करें या राजीव शुक्ला पे करें, आपके ऊपर है। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद बहुत से लोगों को ये जवाब मिल गया है जो मैं बड़े अरसे से कह रहा था कि भाई ये बीसीसीआई रिक्वेस्ट कर रहा है, खेलना है ये मैच। अब बताएं क्या कहेंगे जी वसी साहब? पहले चले इस पे बात करें ना, अभी सुनवाया हमने। बहुत शुक्रिया आपने मधु किया। देखें, इंडियन मीडिया की आपने इंट्रो में बात की सर, वो इंडियन मीडिया जो लाहौर में बंदरगाह बना सकता है उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपने उन्हें सीरियस नहीं लेना। मैं 2-3 जगहों पर ये बात कर चुका हूँ कि वो सिर्फ माउथ पीसेस हैं मोदी के, और उनके जो आइडियलिज्म है कि भाई उनकी गुण गाएंगे तो स्क्रीन पर भी रहेंगे और अच्छा भी रहेगा, सब कुछ गुडी गुडी रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि राजीव शुक्ला की तरफ से ये बयान आना ये बहुत बड़ी बात है सिर्फ उन लोगों के लिए। देखें, हमने एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया, हमने बायकॉट किया, बायकॉट का ऐलान किया, हुकूमत ने किया, लेकिन हमने अपने बांग्लादेश जो हमारा भाई मुल्क है उसके साथ खड़े होकर किया कि आप सर इस तरह ये जो आईसीसी ने किया है ना, इस तरह जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं ना टैप बॉल के, वहाँ पे भी अगर कोई टीम एंटर हो जाती है ना तो फिर वो उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं हम यहाँ पे आए हुए हैं, ये तो क्वालिफाई करके आए हुए थे, तो इनको निकालना नहीं बनता था। फिर उसके बाद हमारे ही कुछ अपने अफसोस होता है उनको सुन के, तज्जियाकारों को, कि जब वो यहाँ पे बैठ के ये कहते हैं कि घुटने टेक दिए पाकिस्तान ने। ये तो कहते थे ना कि पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहे, ले सुन ले, क्यों खेलना है, क्यों खेलना है, पहले बायकॉट क्यों किया, ये वो। हम पाकिस्तानियों का मसला ये है कि हम किसी भी हाल में खुश नहीं होते, लेकिन इस बात में खुशी ये है कि अब चीज़ें सारी सामने आने लग गई हैं। विक्रांत गुप्ता ने एक ट्वीट किया तो उस पे जो आईसीसी के जो ऑफिशियल जो स्पोक्स पर्सन है आमिर मीर साहब, उन्होंने पीसीबी के सॉरी उन्होंने जब जवाब दिया कि आपको 24 घंटों में पता लग जाएगा कि कौन किसके कदमों तक आता है, और फिर आपने वो फुटेजेस देखी कि लाहौर में डिप्टी चेयरमैन आईसीसी वो पाकिस्तान बैठे रहे, ठीक है, पाकिस्तान आए, सबसे बड़ी बात तो ये है। और फिर उसके बाद वो 6 घंटे बैठे रहे, और हमने जो मौकफ लिया उसके बाद हम हमेशा से ये कहते हैं, हमने 2016 में टीम भेजी। अच्छा, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूँ, बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि ठीक है बहुत नेगेटिविटी है भारत में, बट राजीव शुक्ला जैसे पॉजिटिव लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और राजीव शुक्ला को भी मैं क्रेडिट दूंगा इस बात का कि क्रिकेट को अगर बेहतर करना है तो अब बीसीसीआई को अपना वतीरा चेंज करना। जी वसी सर, मैं इसी पे बात करना चाह रहा था कि देखें, आज तो जब उनके सर पे पड़ी ना तो फिर उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा इकदाम था ये वो, तो ये राजीव शुक्ला साहब को उस वक्त भी सोचना चाहिए था जब वो हमसे हाथ नहीं मिला रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब वो कहते हैं ना, जो जब औरों पे गुजरती है तो कोई भी वो नहीं करता, लेकिन जब खुद पे गुजरती है तो फिर बंदा कहता है कि हाँ ये वाकई ये तो प्रॉब्लम है। तो जब इंडिया वालों पे गुजरी है, मुकेश अंबानी ने जब इनको कहा है कि भाई मैंने पैसा पाकिस्तान इंडिया के उससे कमाना है, और बीसीसीआई ने अगर रिक्वेस्ट की है तो समझें आईसीसी ने रिक्वेस्ट की और आईसीसी ने की है, तो बीसीसीआई, क्योंकि इंडियन मीडिया ये कहता है और इंडिया के लोग ये कहते हैं कि जो आईसीसी का ऑफिस है वो बीसीसीआई का दुबई ऑफिस है। सही बात। तो ये चीज़ आप समझ लें कि आईसीसी के डिप्टी चेयर आए हैं, तो आप ये देख लें कि इंडिया, वो मैं कल भी ये बात की थी कि जो हाथ मिलाने के वो नहीं थे, उन्होंने पांव पकड़े और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई है, यही सबसे बड़ी बात। बहुत अच्छा हो गया। हैदर भाई, आपको याद होगा, आपकी मेरी बात हो रही थी, मैं यही कह रहा था कि कुछ चीज़ें सामने आने वाली हैं। बीसीसीआई की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और मैंने, आपने या किसी और ने नहीं दी, बीसीसीआई खुद कह रहा है, रिपीटेडली रिक्वेस्ट की है। तो देखें, पाकिस्तान ने क्रिकेट के ग्रेट जेस्चर के तौर पे, हम खेल को ख़राब क्यों करेंगे भाई, हम तो शुरू से इसके हक में कि इसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से निकालो। पाकिस्तान ने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब बहुत सारों के मुंह पे ताले लग गए हैं जो ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान ने क्या, पाकिस्तान तो खुद मिन्नत कर रहा था, मिन्नत वो कह रहे हैं, रिपीटेडली वर्ड यूज हुआ, अभी मैंने सुनवाया। अच्छा अरसलान, कल है इलेक्शन बांग्लादेश में जी, और ये इलेक्शन जो है बड़े वाइटल इलेक्शन है, और उसमें जो 2 तबके हैं वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक जो है वो पाकिस्तान नवाज हैं, एक वो इंडियन नवाज हैं, और इसी वजह से ये सारा जो है एक इस तरह सिचुएशन बनाई गई है
ताकि अब बांग्लादेश में जो है पाकिस्तान ने हमेशा ये पूरे सिनारियों में ये कहा हम बांग्लादेश के लिए खड़े हैं बांग्लादेश, तो अब पाकिस्तान नवाज जो पार्टी है उसको वहां पे अवामी हिमायत ज्यादा हासिल हो गई है। पहला इसका सिनारियो ये था। दूसरी ये बात ये कि सारे बोर्ड और आईसीसी मिलके पब्लिक को बेवकूफ क्यों बनाते रहे, जब खेलना ही था पाकिस्तान ने तो शोर करने की जरूरत नहीं थी, और इंडिया को रिक्वेस्ट करनी थी, बीसीसीआई को रिक्वेस्ट करनी, तो वो इतने दिन क्या करते रहे। जब पाकिस्तान लास्ट मोमेंट डिसीजन का आ गया तब वो कह रहे हैं जी कि आप रिक्वेस्ट करें। क्या ये बीसीसीआई को आज से 15 दिन पहले जब पाकिस्तान ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे उस वक्त नहीं कह सकते थे ये बात? ये आईसीसी, बीसीसीआई, पीसीबी ये सब मिलकर पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, और जो है ना रेट बढ़ रहे हैं कहीं पे, ये आपको पता है कहां पे रेट बढ़ रहे हैं, और वो रेटिंग बढ़ाने के लिए और रेट्स बढ़ाने के लिए ये सारा हुआ है। मैं पहले दिन से ये कह रहा था पाकिस्तान खेलेगा खेलेगा खेलेगा, और आपने कहा नहीं खेलेगा, सब लोग कह रहे। मैंने कहा ये आज से 6 महीने पहले लिख के दे चुके हैं कि दुनिया इधर से उधर आ जाए, आसमान जमीन पे गिर जाए, हम मैच खेलेंगे। अच्छा एक बात बताएं हैदर भाई, आपकी बात मैं 100% अग्री, आपने शो में ही कहा था, मेरी शो में कहा था कि पाकिस्तान खेलेगा, मुझे बिल्कुल अग्री, इस बात से अग्री हूं। लेकिन एक चीज बताएं, मैं आपसे जो जानना चाहता हूं, देखिए आज से पहले एक वर्थ होती है हर किसी की, उस वर्थ को इवेलुएट नहीं किया गया था आज से पहले। मोहसिन नकवी को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उस वर्थ को इवेलुएट किया। पूरी दुनिया आपके सामने है, चाहे वो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हो, चाहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे बीसीसीआई अब खुद हो, चाहे आईसीसी हो, और मुतासिब तरीन हिंदुस्तान टाइम्स हो जिसके हलक से पाकिस्तान के लिए बात नहीं, उसके पूरे पैरा में क्लियरली लिखा है, और मैंने वो लिंक भी आपके साथ शेयर किया। उन्होंने 2 डिफरेंट लिंक शेयर किए हैं, उन दोनों डिफरेंट पर वाजे लिखा है कि पाकिस्तान की बांग्लादेश की डिमांड्स को एक्सेप्ट, हम तो बांग्लादेश के लिए खड़े थे, हमें तो लेना ही नहीं था। देखिए अभी असल आपकी आवाज मेरे पास कट कट के आ रही है, इसलिए मैं सही तरह आपकी बात, लेकिन फिर भी आपकी बात की मफहूम से मैं बात करते हुए कहूंगा कि पीसीबी ने पॉजिटिवली काम किया है, मोहसिन नकवी साहब ने पॉजिटिवली काम किया है, और सभी ने पॉजिटिव काम किया है। माजी में भी जो नजम सेठी साहब थे, सिवाय ज़का अशरफ की, मुझे ज़का अशरफ पे हमेशा बहुत गुस्सा है। उस आदमी ने क्रिकेट बर्बाद की है इस मुल्क में, और उसने नहीं, उसकी पूरी पार्टी ने बर्बाद की है पाकिस्तान में, हर चीज को बर्बाद किया। बहरहाल इट्स नॉट ए पॉलिटिकल शो, इसलिए मैं उसमें कुछ बात नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल पीसीबी ने अपना पॉजिटिव अप्रोच दिया, मोहसिन नकवी साहब ने भी अपना पॉजिटिव अप्रोच दिया, अप्रिशिएट करते हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं क्रिकेट चलनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए, हम तो पहले दिन से कहते हैं कि आप क्रिकेट को सियासत, और पाकिस्तान के भी ये मौक़िफ़ था। इंडिया ने उसको जब चैंपियंस ट्रॉफी में मिक्स किया था उस वक्त भी हमने इंडिया की जो है कंडेम किया था, और आज भी कंडेम करते हैं कि जो कुछ वो करते हैं हमारा। लेकिन हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि आप जो कुछ भी करें उसको इतना ड्रामेटाइज ना करें। इतना ड्रामेटाइज करने से आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, फिर बताएंगे, ये करेंगे, ऐसा ना करें। व्हेन यू हैव गॉट अ डिसीजन 6 months ago, व्हाई यू आर मेकिंग सो ड्रामेटाइज, क्यों इतना ड्रामा? तो ये कहने का मेरा मकसद है। लेकिन उसके अलावा जो है, जो कुछ होना था वो होना ही था, हर सूरत में होना था। अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता, $240 मिलियन का स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर्स इन पे जो है वो इनसे रैंसम मांगते, इनसे कंपनसेशन मांगते पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तान सिंपली विड्रॉ करता। तो ये सब चीजें जो है ना, सिर्फ फोर्स मेजर जो है वो यहाँ पे अप्लाई होता है, और फोर्स मेजर में पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास राइट था कि वो उसमें अगर रोक देती टीम को, लेकिन उसके लिए फिर चीजें इंटरनेशनल कोर्ट्स में चली जाती हैं, वहां डिफेंस करना मुश्किल हो जाता। तो हर चीज जो है उसको ड्रामेटाइज करने के बजाय सिंपल रखें। पब्लिक की परेशानी पहले ही कम है कि आप एक और इसको परेशानी बना देते हैं। ये मेरे कहने का अच्छा चले, ये ठीक हो गया। अहमद भाई, सारी सिचुएशन आपके सामने, मेरा ये मानना है, देखें आपने जो स्टांस लिया प्रिंसिपल स्टैंड था। बांग्लादेश ने आपसे रिक्वेस्ट की खेलने, हमने कहा जी हम तो बांग्लादेश के लिए नहीं खेल रहे थे। और जब श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो कि होस्ट भी हैं, उनका फ़ोन आता है और बड़ी डिटेल और लंबी डिस्कशन होती है, 1996 के वाक़यात पर बात होती है, उसके बाद उनकी थैंक यू का भी आपने सारा कुछ नोटिफिकेशन देखा, ऑफिशियल है ये सब कुछ। आज बीसीसीआई का भी अभी चला दिया हमने, उन्होंने खुद भी कहा राजीव शुक्ला ने कि जी हमने रिपीटेडली रिक्वेस्ट की, तो अच्छी बात है। देखिए इतने के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि हमें मैच नहीं खेलना चाहिए था, हमें तो मैच खेलना चाहिए था, लेकिन एक तरीक़ाकार के साथ और एक रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट और अपनी वर्थ के साथ वो हो गया। मेरा तो ये ख्याल है बेहतर था, बहुत अच्छा पाकिस्तान ने प्ले किया है। थैंक यू अरसान, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं हैदर की बात से इख्तिलाफ करूंगा, बिल्कुल ये ड्रामेटाइज नहीं है, एक पानी सर से ऊपर हो गया, और यहाँ पे पाकिस्तान ने बिल्कुल सही स्टांस लिया। बेशक पाकिस्तान में देखें फाइनेंशियल डेट, एक डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही थी।
इंडिया जो है वो मोनोपोली थी और आपको नजर आता था किसी और मुल्क को उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, कैरेक्टर शो नहीं कर रहा था। हम अगर बाकी ममालिक की बात करें, वो रेवेन्यू के आवाज है और दूसरे एतबार से वो कहते हैं ठीक है जी हमें पैसे से मतलब है और हमें डिग्निटी एंड ऑनर की। पाकिस्तान क्रिकेट ने ये किया कि डिग्निटी एंड ऑनर की बात की कि ये इस तरह मजाक नहीं चलेगा। ये जो तज़हीक हो रही है क्रिकेट की, जहाँ पे सियासत को और नफरत को बीज बोया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं स्टॉप करना था और बिल्कुल बांग्लादेश को इस तरह बात कर दें। और अगर हिस्ट्री देखी जाए, जो डबल स्टैंडर्ड की बात करें, 1996 का वर्ल्ड कप, 2003 का वर्ल्ड कप, जहाँ कुछ ऐसे ममालिक जिसमें ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वो जाके श्रीलंका और जिम्बाब्वे में खेलने से इनकार करते, तो उनके मैचेस आप शिफ्ट कर देते हैं। तो अब बांग्लादेश को, जिसको थ्रेट था, सिक्योरिटी थ्रेट था, जिनको धमकियां शिवसेना दे रहा है, और आप उनको कहते हैं कि नहीं जी कोई थ्रेट नहीं, आपने खेलना है तो खेले, नहीं तो आपको टूर्नामेंट से बाहर कर दे। तो यहाँ पाकिस्तान का एहसास, ये कोई ड्रामाटाइज नहीं है, बिल्कुल सही मैं कहूंगा कि मौकफ था पाकिस्तान का कि इंसाफ की बात की जाए कि अगर पहले माजी में ऐसा होता रहे तो आज क्यों नहीं हो सकता। क्यों कि बांग्लादेश का छोटा मुल्क है, तमाम बोर्ड ममालिक जो है इसमें जितने भी हैं एसोसिएट मेंबर, सबकी वैल्यू बराबर। पाकिस्तान ने इक्वालिटी की बात की कि सबका इक्वल राइट है, और पाकिस्तान ही वो मुल्क था जो इसमें खड़ा हो सकता था, और बाकी हमने देखा किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी। पाकिस्तान ने परवाह नहीं की कि फाइनेंशियल क्या लॉस होगा। मोहसिन नकवी ने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्तान सुल्तान की उसमें कि जनाब आप, हम डरते नहीं हैं और आप फील्ड मार्शल को भी आप जानते हैं। जवाब हमने जंग में भी दे दिया और ग्राउंड में भी इंशाल्लाह जरूर देंगे। हम दुआ करें पाकिस्तान मैच जरूर जीते। वो तो खैर खेल है, खेल में जो भी अच्छा खेलेगा जीतेगा, लेकिन अपना स्टांस जो है ना, वो पाकिस्तान का बड़ा वैल्यूएबल था कि पाकिस्तान ने दुनिया की आंखें खोल दी, अपनी अहमियत मनवा दी पाकिस्तान ने। ब्रॉडकास्टर्स ने इंडिया को घुटने टेकने पे मजबूर किया, बिल्कुल इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये हकीकत है कि जो लॉस होने जा रहा था और जो इंडिया इससे जितनी मनी अर्न कर रहा था, जो 38% वो रेवेन्यू लेके जा रहा था, उन्हें तो नजर आता कि अब तो रेवेन्यू नहीं है, तो क्या लेके जाएंगे बाकी अगले 2 साल, कैसे क्रिकेट को रन करेंगे, कैसे इंडियन प्रीमियर लीग चलेगी। यहां से अर्निंग होती है, फिर वो वहां पे पैसा लगाते हैं और ये एक साइकिल चलाते हैं। तो पाकिस्तान ने एक मिसाल कायम की है, इसमें कोई ड्रामेटाइज होने की बात नहीं है, और पाकिस्तान को जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात कर लें, आप श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की, यूए की, तो आप पाकिस्तान को कम अज कम आइंदा कभी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो इन ममालिक को पाकिस्तान भी उसी तरह याद कराएगा जिस तरह श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को याद कराया, बांग्लादेश ने कराया, यूए ने आती है। तो पाकिस्तान आइंदा अपना मौकफ जो है, वेरी वेल पॉइंट, ये आपका पॉइंट बहुत जबरदस्त है। अब वक्त आएगा इंशाल्लाह, और मैं आपको बताऊं आगे आकर 2027 के दरमियान और 28 के दरमियान, ये बहुत अर्ली है लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें बहुत तब्दील होने जा रही हैं 2027 और 28 को लेके। ये आना ना जाना वाली रट ये भी थोड़ी कम होने वाली है, इसको भी तब्दील करने वाले हैं। आईसीसी ने 3-4 दफ़ा अपनी ही बोर्ड मीटिंग में सोचा है कि इस तरह क्रिकेट तबाह हो रही है, और क्रिकेट का खेल फुटबॉल नहीं है। आप वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस देखें, जेस्चर्स देखें, वह लड़ाइयाँ हो जाती हैं, खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, यहाँ पे ये अलाउ नहीं है, जेंटलमैन गेम है। हमारे यहाँ तो आंखें दिखाने पर भी हो जाता है कि जी आपने एक गलत तरीके से इशारे कर दिए आगे, ये जेंटलमैन गेम है, इसको जेंटलमैन तरीके से ट्रीट, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस था बहरहाल बहुत अच्छा था। अब आके हम ज़रा वर्ल्ड कप और मैचेस में बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है, पाकिस्तान पर भी बात करेंगे, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान के थ्रिलर मैच पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जी। अब जरा बात करेंगे वर्ल्ड कप को लेके, बड़ा थ्रिलिंग मैच हुआ, इस पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट पर भी बात करेंगे। अच्छा खेला पाकिस्तान, बल्कि बहुत अच्छा खेला। और अगर मैं उस मैच को लूँ जो इंडिया और यूएसए का मैच था, उसके मुकाबले में अगर देखा जाए, वहाँ पर सूर्य कुमार यादव की बड़ी एक्सीलेंट इनिंग ने इंडिया को बचा लिया, और यहाँ पर साहिबजादा फरहान और बाबर आजम ने बहुत अच्छा खेला। हालांकि एक टाइम आया, मैं बड़ा हैरान हुआ, वो हमने पूरा कर लिया, चूँकि पहले बहुत स्कोर हुआ तो हम 190 पे चले गए, वरना अगर स्कोर पहले रुका हुआ होता तो शायद 170-175 पे होते, वहाँ थोड़ी मुश्किल ज़रूर पड़ती, पर 158 तक हमने उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो चले, ये भी एक अच्छा था। लेकिन साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का पहले हम इस पे बात करेंगे। जनाब वसी साहब, मैं अभी सोच रहा था जब मैं मैच देख रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि कौन बुरा ज़्यादा खेलेगा तो वो मैच जीत जाएगा, दूसरी टीम जीत जाएगी। तो ये चीज़ है कि आप देखें कगिसो रबाडा उनके मेन बॉलर हैं, यानी एक लेजेंड्स की लिस्ट में वो आते हैं, लेकिन उन्होंने आखिरी ओवर में 2 नो बॉल्स की,
तो बुरा खेला आज जनूबी अफ्रीका। उन्होंने मिडिल ओवर्स में उस तरह विकेटें लेते तो रहे, लेकिन रन्स जो रोकने वाली एक होती है वो कैपेसिटी उनमें है, लेकिन वो कर नहीं पाए। और अफ़गानिस्तान बहुत अच्छा खेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाया। लेकिन आप ये देख लें, रहमानुल्लाह गुरबाज ने जिस तरह की क्लीन हिटिंग की है, 84 की बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और बात ये थी कि वो अपने ऊपर ना उस सिचुएशन को इम्पोज नहीं होने दे रहे थे। अगर 2 डॉट्स खेल रहे थे, लेकिन वो खुद को छक्के की तरफ जा रहे थे। लेकिन जहाँ पर फिर वही बात है कि यू लिव बाय योर सॉर्ड एंड यू डाई बाय योर सॉर्ड, तो वो एक छक्का लगाया और दूसरा वो इनसाइड आउट मारने गए जो नहीं लगी पूरी, तो वहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हुआ। लेकिन आप ये देख लें कि अफगानिस्तान क्रिकेट कितनी बेहतर हो गई है कि नूर अहमद ने आके आखिर में उन्हें वो जो आखिरी इम्फिटस था वो दिया। वहाँ पे उन्होंने पहली ही बॉल पर सामने छक्का लगाया। तो ये जब उन्होंने फ़हीम अशरफ को खेलता देख लिया, जी बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ें। और नूर अहमद याद रहे कि पहले मैच में नहीं थे, ये उनका पहला मैच था, तो वो बैक ऑफ द माइंड एक प्लेयर का होता है कि यार मैं पहले मैच में बेंच पे था, आया हूँ। बॉलिंग भी उस तरह कोई ख़ास बेहतर नहीं कर पाए थे, लेकिन बैटिंग में उन्होंने वहाँ तक पहुँचाया। फिर साउथ अफ्रीका, देखें हमेशा से प्रॉब्लम रहा है साउथ अफ्रीका का कि वो इस तरह के क्रंच मोमेंट्स को मिस कर जाते हैं। आप 2015 का वर्ल्ड कप देख लें, 2014 वाला वर्ल्ड कप देख लें, उसके बाद 2019 में जो हुआ, फिर ये अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 वाला वर्ल्ड कप, फिर इंडिया के खिलाफ आपको 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए और आप वर्ल्ड कप का फाइनल हार जाते हैं। तो ये साउथ अफ्रीका के साथ लगा रहता है। लेकिन अच्छा है ये चीज़ वर्ल्ड कप के लिए। देखें शुरू से ही अभी तक कोई ऐसा मैच नहीं हुआ, कुछ इक्का दुक्का मैचेस के अलावा ये 13वां मैच था वर्ल्ड कप का, कि आखिरी ओवर तक मतलब इंट्रीगिंग मैचेस हो रहे। मजे की बात ये है कि सुपर ओवर में चला गया जी, और फिर सुपर ओवर भी 2 हुए। हाँ। एक 17 वो बाउंड्री काउंट वाला 2019 वाला काम नहीं हुआ, एक में 17 बने दोनों टीमों ने। और फिर वहां पर स्टब्स को क्रेडिट जाता है कि जब एक बॉल पर 7 रन रहते हो तो यू कैन इमेजिन द प्रेशर। और वहां पर अगर क्राउड देखा जाए तो 70-30 था अफगानिस्तान की तरफ, बहुत ज्यादा अफगानी सपोर्टर्स थे वहां पर मौजूद। तो उस प्रेशर रह गया था, लास्ट में 6 रह गया था, वो एक वाइड हो गई थी तो 19 हो गया, 6 रह गया था एक बॉल। नहीं मैं पहले सुपर ओवर की बात कर रहा हूं। स्टब्स ने जब छक्का लगा के बराबर किया, तो वहां पर आप देख लें। फिर उसके बाद जो आपने बात की, इंट्रो में भी बात की कि महाराज को आप स्पिनर को क्यों ओवर देंगे, यहाँ पर मिसकैलकुलेशन फिर कर गए थे साउथ अफ्रीका वाले। लेकिन ऑल इन ऑल एक बेहतरीन मैच हुआ और ये वर्ल्ड कप के आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अब मुझे एक परेशानी ये हो गई है कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम अब सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगी, तो अब ये मुझे परेशानी है। ये तो बड़ा दुख हो गया। और ये है कि मैच बहुत अच्छे हो रहे हैं और होपफुली आगे भी बड़ा थ्रिलिंग मैच हुआ, बड़ा मजे का मैच हुआ। और सबसे मजे की चीज जो मुझे लगी, ये कैसे साउथ अफ्रीका ने डिसीजन लिया होगा केशव महाराज को, हालांकि उनके पास टॉपेस्ट पेस बॉलिंग अटैक है, ये क्या इन्होंने किया और बड़ा क्लोज ले गए। मुझे लगता है नहीं ठीक डिसीजन था, जीत वो गए। जी हाँ, बहुत जबरदस्त मैच। मैं कहूंगा कि क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुपर 8 भी मिल गया, आपको सेमीफाइनल भी मिल गया, फाइनल। इससे ज्यादा एक्साइटमेंट आपको किसी मैच में नहीं मिल सकती। साउथ अफ्रीका, एज वी ऑल नो, 1992 का वर्ल्ड कप जहां उनको डकवर्थ एंड लुइस मैथड के तहत डेंट पड़ा, लेकिन उसके बाद अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो चोकर्स का टैग उनके साथ ऐसे ही नहीं लगता कि वो विनिंग मोमेंट पे आके मैच हार जाते हैं। आज भी ऐसे ही लग रहा था। पहले तो नॉर्मल जो मैच हुआ 20 ओवर्स का, उसमें नजर आता है कि किस तरह अफगानिस्तान बाउंस बैक करता है। आखिरी ओवर में कगिसो रबाडा जैसा बॉलर जो 2 वाइड बॉल करता है, 2 नो बॉल कर रहा है, 1 वाइड बॉल कर रहा है, तो फ्री हिट मिल रही है। आपको 13 रन चाहिए 6 बॉलों पे और कगिसो रबाडा टेल को बॉल कर रहे हैं, कोई रिकग्नाइज्ड बैट्समैन नहीं था, टेल को बॉलिंग कर रहे हैं और वहां पे वो ये रन कंसीड करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझें कि प्रेशर होता है क्योंकि बैट्समैन ने तो बैट घुमाना है। अगर तो आपने उसके आर्क में बॉल दे दी, और आजकल जितने हैवी बैट हैं तो बाउंड्रीज भी कम हुई है, शॉर्ट हुई है, तो बॉल क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से लुंगी निगिडी जैसा बॉलर जो होता है ना, वो आउटफॉक्स करता है, जो बड़ा इंटेलिजेंटली अपनी पेस को ऑल्टर करता है, लेंथ को ऑल्टर करता है, और जो उनका कंट्रोल बड़ा अच्छा है लुंगी निगिडी का। लेकिन उनसे ओवर नहीं करवाया गया कगिसो रबाडा का आखिरी ओवर। ये कैलकुलेशन होती है। हमें 1987 का वर्ल्ड कप याद है कि जब पाकिस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहा था तो सलीम जाफर से ओवर करवाया गया। मिस कैलकुलेशन होगी हमारे कैप्टन इमरान खान से, और सलीम जाफर के ओवर में 18 रन बना लिए स्टीवन वॉ ने, और वो जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो पाकिस्तान आखिर में मैच हार जाता उससे। तो कैप्टन की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ओवर्स जो खत्म हो रहे हैं
अगर लास्ट ओवर तक मैच जाता है तो कौन सा बॉलर होना चाहिए, फर्स्ट चॉइस आपके पास होनी चाहिए। कहीं पे वो गैम्बल भी ले जाते हैं कि उससे अगर पहले ओवर करवा लें, चले वो अगर आउट कर ले तो मैच वहीं खत्म हो जाता है, सील हो जाता है। लेकिन इस तरह के मैचेस में कगिसो रबाडा से आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो 13 रन आसानी से, मैं हमेशा बार बार इसका जोर दे रहा हूं कि वो टेल को बैटिंग कर रहे थे, रिकॉग्नाइज बैट्समैन नहीं था उनको मैच। अच्छा चले, यहां तो मैच हो जाता है टाई, अब होता है दोबारा सुपर ओवर, और सुपर ओवर में भी अफगानिस्तान को दोबारा जीतने का मौका मिला। जीत आती है और फिर वो हाथ से निकल जाती है। आखिरी ओवर में फिर फजल हक फारूकी छक्का खा लेते हैं क्रिस्टियन स्टब से, और फिर इसके बाद एक और जो सुपर ओवर, अब आपको पता है पहले सुपर ओवर में जिसने बॉलिंग कराई वो दूसरे में नहीं करा सकता, तो आपने इसमें अफगानिस्तान ने उमर जई से बॉलिंग करवाई, और उमर जई में सबसे डिफरेंस था, उनकी वो लेंथ नहीं थी। लेकिन डेथ ओवर्स में जब आपको 6 बॉलिंग सिर्फ करनी है तो बैट्समैन आपको पता है हर बॉल पे बड़ा शॉट, तो कहां बॉल करना चाहिए, कहां बॉल करना चाहिए, यॉर्कर बॉल करना चाहिए, लग जाए छक्का वहां से भी, लेकिन वहां आप लेग बिफोर भी करेंगे, आप बोल्ड भी करेंगे, और आप डॉट बॉल भी कर सकते हैं। आप लेंथ बॉल कर रहे हैं और बैट्समैन को चाहिए लेंथ बॉल है, तो उसने बासानी छक्के लगाए, और फिर सोने पे सुहागा आपने उसको डेविड मिलर द किलर को आपने फुल टॉस बॉल दे दी और उसने बड़ा छक्का लगा दिया। तो ये 24 रन बहुत ज्यादा हो गए थे। लेकिन यहां पे भी फिर आप, जिस तरह आपने भी कहा कि मोहम्मद नबी को किसने भेज दिया, 84 रन करने वाला बैट्समैन जो इन फॉर्म है, जिसको आई सेट है, जिसको नहीं भेजा शुरू में, जो पिच की बाउंस, पिच हर चीज से बड़े अच्छा यूज टू हो गया और करके आया है, उसको भेजना फर्स्ट चॉइस वो होना चाहिए था। तो नबी को भेजना गलत साबित हुआ। नबी ने 2 गेंदें जाया कर दी, फिर 4 गेंदों पे 24 रन, उसमें भी आके गुरबाज जो है 3 छक्के लगा देते हैं, फिर लकीली एक वाइट बॉल हो जाती है। लेकिन कहते हैं उनका दिन नहीं था। लेकिन बहुत अच्छा मैच, मैं कहूंगा क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्साइटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मनी वर्थ थी उनकी। जितने भी लोग स्टेडियम में थे, सुपर ओवर मजे नहीं लग गए सारों के, 2-2 सुपर ओवर हो गए, क्या चाहिए हैदर भाई, बड़ा मजे का 2-2 सुपर ओवर का मैच, मतलब ये तो लॉटरी निकल आई क्रिकेट फैंस की। बिल्कुल, देखिए ऐसी टीमें जो होती हैं, अफगानिस्तान है या यूएस है या नीदरलैंड्स है, ये अंडरडॉग्स होते हैं, और ये किसी वक्त अच्छा T20 क्रिकेट में जो है वो बहुत ही अपने नर्व्स को कंट्रोल करके बैटिंग बॉलिंग करनी पड़ती है, और वहां पे आपके पास एरर्स की कोई गुंजाइश नहीं होती है, गलतियां आप नहीं कर सकते। जहां गलती करते हैं वहीं पे आप जो है वो फौरन जो है उसको पूरी सिचुएशन को आप लूज कर देते हैं। तो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में यही हुआ कि जो आखिरी ओवर कर रहा था रबादा, इतना एक्सपीरियंस बॉलर, और 2 नो बॉलें की हैं, मुझे नहीं समझ में आया कि वो क्यों हुई हैं, उसके पीछे कौन से रीजंस हैं। ये रीजन तो सिर्फ रबादा को पता है, या जो पीछे से डोरियां हिला रहे हैं उनको पता होंगे। लेकिन मैच सेकंड सुपर ओवर तक गया तो अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, जाहिर सी बात है, और दोनों टीमों ने पूरी कोशिश की। मैं हमेशा कहता आया हूं कि अफगानिस्तान एक बहुत ही खतरनाक टीम है, ये किसी वक्त भी कुछ कर सकती है। हम इसको मिसकैलकुलेट करते हैं, हमेशा डी एस्टिमेट करते हैं हमेशा अफगानिस्तान को, लेकिन ये आपको पता है कि यूएई में सीरीज हरा चुके हैं साउथ अफ्रीका को, उससे पहले जिम्बाब्वे को हरा चुके हैं, बांग्लादेश को हरा चुके हैं। तो एक अफगानिस्तान एक बहुत ही खतरनाक टीम है और किसी वक्त भी कुछ कर सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, अफगानिस्तान के पास कोई, उनके पास अच्छा ग्राउंड नहीं है, कोई उनके पास ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है, जैसे उनको इतने पैसे भी नहीं मिलते जितने पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों के प्लेयर्स को मिलते हैं, जो माहौल मिलता है जो। तो अफगानिस्तान की टीम तितर बितर है, बिल्कुल स्कैटर्ड है, कोई दुबई में रहता है, कोई अफगानिस्तान में रहता है, कोई पता नहीं कहाँ रहता है, फिर वो एक इवेंट में जमा हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ अफगानिस्तान ने 110 ऑफ 100 नंबर्स दिए इस मैच में, हार गए, बट आई विल से अफगानिस्तान ये मैच जीता। साउथ अफ्रीका अपने पूरे लेगेसी के हिसाब से साउथ अफ्रीका हार चुका है ये मैच। हाँ नहीं, ये बात आपकी मैं एग्री हूँ कि बहुत अच्छा खेला अफगानिस्तान ने, नो डाउट बड़ा शोकेस किया है। और अच्छा, अब जरा पाकिस्तान वाले पर भी बात करें जी। अहमद भाई पहले आपसे, सर क्या बाबर आजम ने कुछ बेहतर खेला आपकी नज़र में? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और बाबर आजम की इनिंग जो है वो कोई वजह थी उस इनिंग की, मुझे बड़े अरसे बाद लगा कि ये इनिंग जो बाबर ने खेली है इसने कंट्रीब्यूट किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अफगानिस्तान। देखें अरसलान, बाबर का रोल ही यही है कि आप साहिबजादा फरहान नहीं है। सबसे पहले आप ये समझे कि बाबर आजम आप खुद क्या है।
सारी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है कि बाबर आजम से वो करवाया जा रहा है जो वो नहीं है, जो आपके आर्मरी में नहीं है, जो शॉट्स आप नहीं खेलते, जबरदस्ती जब आप खेलेंगे तो वो आपसे एग्जीक्यूट नहीं होगा। कल क्या हुआ कि एक तो आगाज बहुत अच्छा दिया, साइम अयूब ने एग्रेसर का रोल अदा किया, पहले ओवर में जो सीधा छक्का मारा, पहली बॉल पे उन्होंने ट्राई की, नहीं एग्जीक्यूट हुई, दूसरा बॉल मिडल किया तो देखा कि पिच पे डाउन द ग्राउंड सीधा छक्का लगाया तो कॉन्फिडेंस वापस आ गया, बॉल और बैक फुट पे चला गया। दोनों ने, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ने 53 रन का एक बड़ा अच्छा 5 ओवर्स में आपको स्टैंड दिया। अनलकीली साइम अयूब से ये कहते हैं कि इतना अच्छा टैलेंट 19 रन बना के आउट हो जाए तो अफसोस होता है। खैर वो आउट होते हैं। सलमान अली आगा मास्टर स्ट्रोक अमेरिका अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अपने आप को प्रमोट किया वन डाउन बैट्समैन के लिए। अनफॉर्चुनेटली तो शॉट खेला था, बहुत ही जबरदस्त मिडल हुआ था, जो आवाज आई थी ना वो लग रहा था कि आराम से बाउंड्री से बाहर जाएगी, लेकिन लक नहीं थी, उनका डे नहीं था, सीधे फील्डर के हाथ में। तो 2 इनिंग में वो 12 और 1 रन बना के आउट हुए, लेकिन अच्छे बैट्समैन है और आपको आगे चल के अच्छा खेल के दिखाएंगे। यहां के बाद जब आते हैं बाबर आजम, अब बाबर आजम ने शुरू में आपने देखा होगा कि बॉल ज्यादा ले रहे थे, विकेट पे स्टे कर रहे थे। हर मैच में ऐसा होगा नहीं कि वो इतनी बॉल ले सकेंगे, किसी एक मैच में फ्रॉम द वर्ड को उन्हें तेज खेलना पड़ेगा। लेकिन आइडियली सूट ये किया कि साहिबजादा फरहान दूसरे एंड से बड़ा जारियाना खेल रहे थे और वो रन रेट को अराउंड 10 पर ओवर लेकर जा रहे थे। बाबर को टाइम मिल गया उनके साथ खेलते हुए, और जब बाबर की आई सेट होगी, एक छक्का जब बाबर ने लगाया मोहसिन के ओवर में और फिर उसके बाद से 3 चौके उस ओवर में मिल जाते हैं, वहां बाबर को नजर आ गया कि हाँ अब मेरी फॉर्म बहाल हो गई है, अब मुझे कैश इन करना है। पिछले मैच जो 2024 के वर्ल्ड कप में बाबर ने 46 रन बनाए थे, वहां बाबर ने 102 का स्ट्राइक रेट, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म यही था कि बाबर का स्ट्राइक रेट, लेकिन कल की इनिंग में देखें जब उन्हें टाइम मिल गया तो 146 के स्ट्राइक रेट के साथ वो 32 गेंदों पे 40 करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हाफ सेंचुरी नहीं करते, लेकिन साहिबजादा फरहान की जबरदस्त इनिंग, 6 चौके 5 छक्के, लेकिन आपको हाई नोट पे फिनिश, जब प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है ना तो हमने देखा कि 5 विकेट एक के बाद एक गिरी, लेकिन उस दौरान आपके शादाब खान ने क्या इनिंग खेल दी, 11-12 गेंदों पे 30 रन, बहुत अच्छा। वो आप 190 पे, अदरवाइज जिसने आपने शुरू में कहा कि 170-75 होता पाकिस्तान से मुश्किल था। अच्छा, अब इसके बाद अगर पाकिस्तान की बॉलिंग देख ली जाए तो पाकिस्तान ने 5 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ, जिसमें एक नया आपके साथ उस्मान तारिक आ जाते हैं जिन्हें बाकी टीमों ने अभी तक नहीं देखा था। हमें पता है बाकी स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं, शादाब का फॉर्म में आना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बैटिंग में तो हमें पता है वो बहुत अच्छे हैं, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी लेग स्पिन बॉलिंग पे बड़े एतराज थे। उन्होंने इस टाइम से वो पाकिस्तान टीम से बाहर है, अपने लेग स्पिन बॉलिंग पे बड़ा काम किया, उन्हें ड्रिफ्ट भी मिल रही थी और ड्रिफ्ट के बाद बॉल पड़ने के बाद ग्रिप और फिर टर्न और फिर गुगली फ्लिपर, एक कंप्लीट लेग स्पिन बॉलर नजर आए थे। नवाज बड़े अच्छे बॉल कर रहे हैं, अबरार बहुत अच्छे कर रहे हैं, उस्मान तारिक। अहमद भाई जरा इस पे बात करते हैं पहले, चूंकि हमने ये इनिंग को जरा इलेबोरेट भी करना है। उस्मान तारिक बड़ी अच्छी बॉलिंग की और विकेट निकाल, देखिए उस्मान तारिक जिस तरह के बॉलर है ना जो पॉज लेते हैं, आपको मोहम्मद हफीज का भी बॉलिंग याद आई होगी, वो भी बॉलिंग क्रीज पे आके पॉज लेते थे। तो बैट्समैन जो है ना वो बड़े रिदम में आ चुका होता है, वो जब डिले होता है ना तो वो फिर डबल माइंड हो जाता है। और उस्मान तारिक जिस तरह की बॉल का, एक तो हाइट है उनकी, ऑफ स्पिनर की इतनी हाइट, उनकी हाइट भी बड़ी अच्छी है, और जो राउंड आर्म नहीं है, स्लिंगिंग एक्शन है, तो साइड से जब बॉल लेकर आते हैं तो उसको वो फ्लाइट में बॉल पड़ने के बाद स्किट करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस पे बड़ी एक ड्रामेबाजी भी चल रही है सोशल मीडिया पे, जिसका अश्विन ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। अश्विन काफी पॉजिटिव बंदे हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी ये आप लोग ये बातें कर रहे हैं जी, पॉज लेता है, ये करता है। उसने कहा भाई मैं आपको बता रहा हूँ ये लीगल है, पॉज लेना कोई मसला नहीं है, सिर्फ 15 का एंगल का इशू है और वो उसने क्लियर करा लिया है, वो आईसीसी का मसला है, वो उसने क्लियर करवा लिया है, तो उसको बॉल करनी चाहिए और वो अच्छी कर रहा है। आप उसको रिस्पेक्ट करें, खेल नहीं पा रहे हैं तो रिस्पेक्ट करें कि आप नहीं खेल पा रहे हैं, बाकी चीज़ें बाद में इस पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि चले अच्छी बात है, एक बड़ा बॉलर है अश्विन, उसने भी इस पर बात किया। अच्छा जी वसी, कल की इनिंग बाबर आजम, साहिबजादा फरहान, शादाब, और मैं एक टाइम पे तो यह हाल हुआ 2 ओवरों में हमने कोई 3-4 रन बनाए और 4 के विकेटें गंवा दी हमने। देखें, आप विकेट्स इन हैंड्स रखते हैं तो बाद में आपको जाके उसका फ़ायदा होता है। बिल्कुल। कंसोलिडेशन क्रिकेट में आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो या T20 क्रिकेट खेल रहे हो, आपको 2-3 ओवर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब बाबर आजम, मैं हमेशा आपके शो में जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है मैं ये कहता हूँ कि उनके इर्द गिर्द अगर जिस तरह कल साहिबजादा फरहान खेले, फिर शादाब खान ने आके इम्फिटस दिया, अगर इस तरह की 2 इनिंग्स आ जाएं तो बाबर आजम आपके लिए एक इम्पोर्टेंस रखते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर। आप देख लें जब वो
खेलते हैं सिडनी सिक्सर्स के लिए, वहाँ पर भी उन्होंने जो 2 इनिंग्स खेली उनके इर्द गिर्द स्टीव स्मिथ और जोश डेविस की अच्छी इनिंग्स थी, वो अपने उसमें रिदम में लगे रहते हैं और फिर जब उन्हें मौका मिलता है, ऐसा नहीं है कि वो छक्का या चौका नहीं मार सकते, वो उस तरह के नहीं है प्लेयर, लेकिन जब उन्हें टाइम मिलता है तो वो मारते हैं। और बात यही होती है हमेशा कि आप जब नेदरलैंड्स के खिलाफ उन्होंने विकेट थ्रो की, वो हमें प्रॉब्लम था कि आपने 18 बॉलें ली, आपने 15 रन बनाए और आप आउट हो गए। कल उन्होंने इसी तरह, अब बाबर आजम से आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आप पहले बॉल से आगे वो छक्के मारेगा, लेकिन आप अगर 15 बॉलों पे लेट से 15 भी करते हो ना, तो अगली 15 बॉलों पे आप कम से कम 30 करो, ताकि आपके 30 बॉलों पे 45 या 50 के करीब हो, तो नो वन विल आर्ग्यू विद यू कि आपने क्यों किया। लेकिन आपको वो जो एक टाइम लिया है, बाय किया है, आपने बॉल्स कंज्यूम किए हैं, उसको आपने फिर कन्वर्ट करना है उसके अंदर। सूर्या कुमार यादव की उस दिन हमने बात की कि एक टाइम पे उनका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे का था, लेकिन उन्होंने अपने आप को इम्प्रोवाइज किया बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। बाबर ने भी कल इसी तरह किया। लेकिन अहमद भाई की बात से मैं अग्री कर रहा हूं कि आपको हमेशा ये नहीं मिलेगा कि आप आएंगे और 4 नंबर की सिचुएशन बहुत मुश्किल होती है। लेकिन देखिए, बाबर आजम को 2 चीज़ों का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कल अंडर प्रेशर थे, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर थे, अपनी तरफ से भी हमारी तरफ से भी। हम भी जब भी आउट होते हैं, मैं खुद उन पे तनकीद करता हूं कि उस दिन नेदरलैंड्स के खिलाफ जो उन्होंने शॉट खेली वो नहीं खेलने वाली थी। और लेकिन जितना जल्दी सीखेंगे, जितना जल्दी उस चीज़ को ओवरकम करेंगे, वो हमारे लिए। चले, मैं जरा आज बॉलिंग पे भी थोड़ी बात करूंगा। हैदर भाई, पहले जरा हम बैटिंग पे कर रहे हैं बात। अहमद भाई ने तो काफ़ी सारी जहतें खोल दी हैं, लेकिन बाबर आजम की इनिंग बड़ी मीनिंगफुल थी, कंट्रीब्यूट किया ना, हम तो यही कहते हैं कंट्रीब्यूट करो भाई, कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद शादाब ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली, तो आप 190 पे चले गए। साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छी खेली, लेकिन ये जो 3-4 विकेटें हम गवा देते हैं, अक्सर ऐसा होता है 2-4 स्कोर पे अच्छा खेलते खेलते, इस पे थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, बाबर के अलावा और दूसरों ने क्या किया? सलमान अली आगा ने क्या किया था? साइम अयूब ने क्या किया था? पहले दुनिया ये बताए ना कि उन्होंने क्या किया। बाबर पे तो सबकी उंगलियां उठती हैं, और शादाब खान ने एंड ओवर्स में स्कोर किया है। वहां पे शादाब के बजाय अगर फ़हीम अशरफ होते, वो भी इतना ही करते। अगर उनके बजाय शाहीन शाह अफरीदी होते, वो भी इतना ही करते। एंड ओवर्स में जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरी बात ये है कि अमेरिकन यूएसए के जो बॉलर्स हैं, वो उनकी फिटनेस बिल्कुल भी नहीं है। वो कोई ड्राइवर है, कोई आईटी इंजीनियर है, उनको पूरा दिन काम करना पड़ता है, वीकेंड पे आके वो क्रिकेट खेलता है। तो उनका और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। उनकी ना बॉलिंग का मुकाबला है, ना उनकी बैटिंग का मुकाबला है। अगर शादाब खान वो है जो सारा दिन सिर्फ क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने स्कोर भी कम किया था। पाकिस्तान की बैटिंग भी यूएसए के 3rd क्लास बॉलर्स के खिलाफ इतनी अच्छी नहीं चली थी, और ना ही कोई जबरदस्त बैटिंग की है शादाब खान ने जिसके लिए उनके जो है वो बहुत ज्यादा तहसीन की जाए। उन्होंने एक नॉर्मल बैटिंग की है। ऐसे मौके पर ऐसी सारी बैटिंग होती है। बाबर आजम जो है वो एक स्टैब्लिश बैट्समैन है, वो रिस्क लेकर नहीं खेलते हैं, वो अपने शॉट्स बनाते हैं। हर बैट्समैन की अपनी एक क्लास होती है, हर एक का अपना एक अंदाज होता है। आप उससे हर एक से जो है ना वो एक स्ट्रीट लैंग्वेज में अरसलान लपाड़े नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो साहबजादा फरहान जो शॉट खेलता है, बाबर कभी नहीं खेल सकता है। तो आप साहबजादा फरहान की शॉट को क्या अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक समझते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 3rd क्लास सारे शॉट्स हैं, लेकिन स्कोर होता है उस पर। बाबर आजम के सारे शॉट जो हैं वो बिल्कुल अपने फुटवर्क के हिसाब से खेलते हैं, अपनी स्टैंस के हिसाब से खेलते हैं, अपने बैट को ग्रिप के हिसाब से खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो बाबर की क्लास अलग है, फरहान की क्लास अलग है, साइम की अलग है, शादाब की अलग है। ये बराबरी करना कि शादाब ने मार लिया, बाबर ने नहीं मारा, आई थिंक इट्स नॉट ए क्रिकेट। एज ए क्रिकेट एनालिस्ट मैं कभी भी ऐसी बहस में नहीं जाऊंगा, ना ऐसी बहस करूंगा। ठीक हो गया। लेकिन हम अगर बैटिंग देखें, आप कह रहे हैं कि मैं आपकी बात अगर अखज़ करूं, यही बॉलिंग लाइनअप इंडिया के अगेंस्ट थी। उनके तो 60 से पहले ही खिलाड़ी आउट होना शुरू हो गए थे। उसके बाद अगर सूर्या कुमार की वो इनिंग निकालूं, तो फिर हम सूर्या कुमार की इनिंग को क्यों अच्छा कह रहे हैं? उसको तो ऐसे खेलना चाहिए। पिच अलग थी, अरसलान पिच में डिफरेंस था। अरसलान ये जो कोलंबो की पिच थी, ये 230 की पिच थी, और जो इंडिया में जो मैच था कोलकाता में, वो पिच जो थी वो 130-140 से ज्यादा की नहीं थी। गेंद वहां रुक कर आ रहा था। अगर आप देखें, बॉल बड़ा रुक कर आ रहा था वहां पे, और दोनों टीमों को उसमें परेशानी हुई बैटिंग करने में। थोड़ा सा बाद में जो है, थोड़ा सा पिच जो है उसकी सरफेस हो जाती है, बाद में लेवल हो जाती है। लेकिन पहली इनिंग में जब इंडिया बैटिंग करता था, उस वक्त बॉल रुक रुक कर बहुत आ रहा था।
तो ये पिच का बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप देखें जो न्यूयॉर्क में मैच हुआ था पाकिस्तान और इंडिया ने 130 किए थे, पाकिस्तान 120 भी नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पाकिस्तान की बैटिंग खराब हो गई थी, खत्म हो गई थी, इंडिया के बॉलर बहुत ही जबरदस्त हो गए, नहीं, पिच का डिफरेंस होता है। हमेशा क्रिकेट में पिच का जो बिहेवियर है वो बड़ा ही अहम होता है। बॉल रुक कर तो नहीं आ रहा है, बॉल जो है बाउंस कितना हो रहा है, लो बाउंस है, हाई बाउंस है, ये सब सारी चीजें होती हैं। दूसरी बात ये है कि बॉलर्स के बिहेवियर पे भी होता है। अब जैसे नेदरलैंड्स का बॉलर था जब फहीम अशरफ को कर रहा था, उस वक्त उसने सारी बॉलें सीम पे की, उस वक्त क्रॉस सीम पे की जाती हैं, उसने स्लो कोई बॉल नहीं की, सारी बॉलें सीम पर फहीम अशरफ को मिली, बैट के आगे, और उन्होंने उसको 6 मारे। अगर उनकी जगह पाकिस्तान का कोई बॉलर जैसे सलमान मिर्जा होते या जो है फहीम अशरफ होते, वो क्रॉस सीम से बॉल करते, कि उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन वहां पे नेदरलैंड के बॉलर का एक्सपीरियंस नहीं था, उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो एक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलती हैं। चले, आपने पिच की बात की, मैं जरा ब्रेक से वापस आता हूँ, इस पर भी मजीद बात करते हैं और जरा PSL को लेकर भी बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अहमद भाई मुस्कुरा रहे थे जब हैदर भाई डिफरेंट पिचेस की बात कर रहे थे, और हैदर भाई के मानना है कि 200 प्लस का स्कोर था, हमने थोड़ा कम कर दिया, और बॉलिंग को लेकर भी बात की। बट मैंने जो उनका बड़ा मुश्किल नाम का बॉलर है वो वैन शेल्कविक, वो बड़ा कमाल बॉलर है, उसने एग्जैक्टली पाकिस्तान के खिलाफ भी वैसी बॉलिंग की जैसी इंडिया के खिलाफ की थी, और उसकी ट्रिकी जो उसके स्पिन बॉल है, यानी वो जो स्लोअर मारता है, वो बड़ा ट्रिकी है, वो जज करना बड़ा मुश्किल है, बहुत अच्छा कर। उनके स्पिनर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 2-3 बॉलें बाबर आजम को अच्छी पड़ी, लेकिन बाबर ने स्पिन पे बहुत अच्छा कल खेला, तो चले उसका भी कॉन्फिडेंस आएगा। जी अहमद भाई, फिर मैं ज़रा आज शाहीन पर बात करनी है, शाहीन आफरीदी पर भी। जी हाँ, वैन शॉल्विक की आप बात कर रहे हैं। देखिए, बॉलर का अपने ब्रेन को यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप हर कोई बॉलर शोएब अख्तर नहीं हो सकता, ब्रेट ली नहीं हो सकता। कम पेस के साथ भी आप अगर अपना ब्रेन यूज कर रहे हैं तो आप इंटेलिजेंट बॉलिंग, आपको पता है कि बैट्समैन जो बड़ा शॉट ढूंढ रहा है, अब वो क्या कर रहे थे, जो आपने साइम अयूब की विकेट देख ली और फहीम अशरफ की, तो वो ओवर द विकेट बॉल कर रहा है और उसने ऑस्टम के काफी बाहर, अगर आप छोड़ दें तो वो वाइड बॉल होगी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने शॉट्स खेल रहे थे, स्टार्ट अच्छा मिल गया था, तो हर बैट्समैन ने कहा कि मैंने शॉट करना है। अच्छा, गलती बैट्समैन ने ये की कि अगर ऑस्टम के बाहर है तो आप कवर्स पे ही मार लेते, उसको पॉइंट के ऊपर मार देते। आप वहां से ड्रैग कर रहे हैं कि ये शॉट मैंने लॉन्ग ऑन पे या उधर खेले। देखिए, बैटिंग आपको करनी है। जब आप बात करें कि टुल्ला T20 में होता ही टुल्ला है, आपको कॉपी बुक स्टाइल T20 में बहुत कम नजर आएगी। बड़े शॉट के लिए आपको क्रॉस बैटेड शॉट, हाँ, अगर हाफ वॉली मिल जाती है तब आप सीधा शॉट खेल लेंगे, आप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। लेकिन जब आप क्रॉस बैटिंग खेल रहे हैं, वो टेक्स्ट बुक नहीं आती, वो उसको आप स्लॉग ही कहेंगे, और स्लॉग ही T20 क्रिकेट का नाम है, जहां आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ आपको बॉल नजर आ जाती है, आपको पिच की बाउंस का पता चल जाता है, और आप उसको मिडल करते हैं, बाउंड्री छोटी है, आपको बाउंड्रीज मिल जाती है। वैन शॉल्विक ने जो किया, एक तो वो ऑस्टम के बाहर कर रहे थे और वहां वो कटर कर रहे थे। एक तो पेस उन्होंने कम कर ली, और फिर कटर करने पे बॉल एक तो ग्रिप कर रहा, जब क्रॉस सीम की बात करें, क्रॉस सीम कर रहा था वो, और वहां पे क्रॉस सीम जब पड़ता है पिच पे तो वो थोड़ा सा ज्यादा बाउंस होता है। बैट्समैन जो एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वहां पे उसने बाउंस पे भी उसको आउटफॉक्स कर दिया, और फिर उसने पेस कम कर ली और स्लोर कर रहा है कट। तो टू एंड आपने देखा होगा कि साइम अयूब का भी और फहीम अशरफ का भी टू एंड ऑफ द बैट लगता है, और वो दोनों गली में जहां पे बड़ा अच्छा फील्ड प्लेसिंग भी बड़ी अच्छी थी। तो उन्होंने होमवर्क किया हुआ था कि अगर वैन शॉल्विक जो बॉल कर रहे हैं वो कहां पे फील्डर होना चाहिए, और उसके हिसाब से उन्होंने अपने एग्जीक्यूट किए तमाम प्लान। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए, 230 हो सकता था कल के मैच में, जिस तरह साइम अयूब खेल रहे थे, साहिबजादा फरहान जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो पूरे 20 ओवर खेल के जाते, एक तो वो अपनी सेंचुरी भी करते और बिल्कुल 200 प्लस रन बोर्ड पे लग सकते थे। वो जो 5 विकेटें एक के बाद एक पाकिस्तान की गिरी ना, वहां वो इंटेलिजेंट क्रिकेट तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन उनको एक वो कहते हैं ना कि लाइसेंस था टू गो फॉर द किल, कि अब आपने शॉट्स खेलने, हमने इतने रन बोर्ड पे लगा लिए, अब इसको जितना मैक्सिमम हम बोर्ड लेकर जाएं। और उसमें थोड़ा सा मैं कहूंगा कि गलत होगी कि पाकिस्तान बस यही समझ रहा था कि हर बॉल पे आंख बंद करके बैट घुमाएंगे और हमें चौके छक्के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्रिकेट को समझने की जरूरत है कि आप अच्छी क्रिकेट खेल कर भी ये रन बना सकते थे, बजाय इसके कि विकेट थ्रो हो जाती। 9 आउट हो गए, अगर 5 आउट पे इतना बोर्ड पे लगता तो हो सकता है 200 हो भी सकता था। तो पाकिस्तान को अगले मैचेस में ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको स्टार्ट अच्छा मिल जाता है तो उसको जाया ना होने दे। आने वाले बैट्समैनों को ये पता होना चाहिए कि ये देखिए ताकत का खेल नहीं है कि हमने
ताकतवर हैं, जोर से बल्ला घुमा दिया तो हमें चौका मिलेगा। ताकत का खेल होता तो झारा और भोलू पहलवान भी क्रिकेट खेल रहे होते। यहाँ दिमाग को यूज करना है आपने और सिचुएशन को एसेस करके अपनी टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलना है। क्रिकेट बड़ी इंटेलिजेंट क्रिकेट हो गई है और इसमें सपोर्ट स्टाफ की उनका इनपुट बहुत ज्यादा आ जाता है कि वो आपको बता रहे होते हैं कि आपने इस वक्त बिल्कुल सही बात। अच्छा अहमद भाई, चूंकि इस वाले में कम होगा, मैं चाहूंगा शॉर्टली जरा शाहीन, मुझे नहीं लग रहा है कि शाहीन उस निक में है। क्यों हम सलमान मिर्जा को जाया कर रहे हैं, नसीम शाह को जाया कर रहे हैं? नहीं ले जाते, इनको बैंक में जमा करवा देते, बाद में कभी निकलवा के इस्तेमाल कर लेते। देखिए शाहीन बहुत बुरे अरसलान, देखिए शाहीन, जी जी कुछ कह रहे, एक मिनट दीजिएगा अहमद भाई, हैदर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हैदर भाई। अरसलान, शाहीन शाह अफरीदी देखिए बड़ा नाम है और टीमें जो है ना अपने बड़े प्लेयर्स को हमेशा खिलाती हैं और दुनिया में उनका नाम है वो उनकी बॉलिंग का। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी को मैं समझता हूँ अगर उनकी बॉलिंग क्लिक नहीं भी कर पा रही है लेकिन उनका एक्सपीरियंस। लेकिन हैदर भाई ये अंडर आर्म करेंगे तो थोड़ी बड़ा बॉलर हो जाएगा, मुझे नहीं लगता बड़े बॉल। अब वो नाम वाला टाइम किधर है? अब वो पैट कमिंस को छोड़ आए हैं, आप जॉश हेजलवुड को वो छोड़ आए हैं, उनको परवाही नहीं है। बुमराह को वो छोड़ आए हैं फिटनेस की वजह से। ये जबरदस्ती का बड़ा नाम होना अलग चीज है सर। देखिए जिस जगह जिस बॉलर के साथ ज्यादती हुई है ना, वसीम खान, वो है वसीम जूनियर। मेरी टीम, अगर मैं टीम सेलेक्ट करता, मैं नसीम शाह को ड्रॉप करके वसीम जूनियर को लेके जाता और वसीम जूनियर को मैचेस खिलाता। वो बड़ा जबरदस्त बॉलर है सर। मैं तो अब्बास आफरीदी पे बहुत ज्यादा हूं। अब्बास आफरीदी होना चाहिए था टीम के साथ, बेटर ऑप्शन। बहुत अच्छे बॉलर है, बहुत मेहनती बॉलर है। बड़ा देखिए हमारे जो यंग बॉलर्स हैं बड़े मेहनती हैं। सलमान मिर्जा है, अब्बास आफरीदी है, वसीम, ये बड़े मेहनती बॉलर हैं और ये लोग नाम से नहीं खेल रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जो है वो नाम से खेल रहे हैं। अच्छा एक बात वो यूएस की बॉलिंग में कह दूं कि हम 11 प्लेयर्स के साथ नहीं खेल रहे थे, कल का मैच 12 प्लेयर्स के साथ खेल रहे थे। एक हमारा प्लेयर जो है वो यूएस की तरफ से खेल रहा था, एहसान आदिल। मैंने तो शुरू में ही कहा है वो डिसाइडिंग फैक्टर था उनकी तरफ से। उसने जो 34 रन दिए हैं, 28 रन दिए एक ओवर में, वो डिसाइडिंग थे। उसने अगेंस्ट द फील्डिंग बॉलिंग की, जैसे ही थर्ड मैन ऊपर लिया उसने शॉर्ट पिच कर दी। बच्चे, छोटे से बच्चों, 11 साल के बच्चे को सर तो फिर मानते हैं ना ये टैलेंट जाया ठीक हो गया, मानते हैं ना ये टैलेंट पाकिस्तान से जाया ठीक हो गया, माने ये बात तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम इसीलिए तो कामयाब है हर जगह। ये अच्छा था जी। वसी कुछ कहना चाह रहे थे बॉलिंग को लेकर, जल्दी से। देखें, मैं पिचेस की बात जिस तरह हैदर भाई ने की, देखें वानखेड़े स्टेडियम में वो मैच हुआ, कोलकाता में नहीं हुआ। और वानखेड़े स्टेडियम की जो बाउंड्री है वो 63 या 65 मीटर बाउंड्री है, तो आप इसको उसके साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वेन्यूज़ हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप में इस बार, उसमें सबसे ज़्यादा बाउंस जो है वो सिहांसले क्रिकेट क्लब में है, कोलंबो में। ये आर प्रेमदासा स्टेडियम में मैच नहीं था। तो आपने 190 किया, दैट इज़ मोर देन इनफ इन माय ओपिनियन कि आप मैच आराम से जीत जाते हैं। आपने 200-230 करके भी मैच ही जीतना था। तो 190 इन माय ओपिनियन वाज नॉट अ बैड स्कोर। लेकिन आप जब उसको एक बात कहूं वसी, कैन आई डिस्टर्ब यू? एक बात कहूं मैं आपको वसी? जी 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 जी। इस वक्त जो स्पिन बॉलिंग है पूरे वर्ल्ड कप की 20 टीमों में सबसे बेहतरीन पाकिस्तान की है, नो डाउट। चल ये अच्छा, ये हैदर भाई अच्छा, बहुत अच्छा लेकिन देखें, आप देखें वानखेड़े स्टेडियम में जो मैच हुआ वहां पर इन्हीं बॉलर्स ने इंडिया को, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, पांड्या सबको आउट कर दिया। तो और दूसरी चीज, जिस तरह अहमद भाई ने कहा कि फलां अगर 20 ओवर खेल जाता, सर मुकाबला ये होता है ना, अगर साहिबजादा और साइम 20 ओवर खेल जाते तो उधर से शायान जहांगीर अगर 2 ओवर और खेलता तो आपसे मैच वो ले जाता। तो अच्छा ये तो मुकाबले की गेम होती है। लेकिन ये चीज़ है कि पाकिस्तान जब जीतता है तो उसमें, आज कल जो मैच हुआ है हमारा, उसमें सिर्फ एक वीक लिंक था, शाहीन शाह अफरीदी। ही नीड्स टू बी रेस्टेड से ज़्यादा उसे ड्रॉप। अब हम इसका कोई बड़ा नाम हो, जो भी हो, हम बाबर के खिलाफ भी अगर जब बात करते हैं तो उसके पीछे यही होता है कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। सलमान मिर्जा ने 3 आउट किए और पहले मैच में भी शाहीन को जो कवर मिला, जो शाहीन की परफॉर्मेंस के ऊपर पर्दा डला, वो सलमान मिर्जा का था। शाहीन अगर 3 विकेटें, बेटर टू इंडक्ट सलमान। अच्छा अहमद भाई क्या कहेंगे? देखिए शाहीन शाह अफरीदी देखिए पावर प्ले में बॉल कर रहा है। पावर प्ले में आपको पता है कि हर टीम बैट्समैन जो क्रीज पे है उसने बड़े शॉट ढूंढने, क्योंकि 30 यार्ड सर्कल। लेकिन एक चीज ऐड करें अहमद भाई, एक चीज ऐड करें प्लीज, मुझे एक छोटी सी इजाजत दें, जल्दी से ऐड करें। कल वो कमेंटेटर कह रहे थे कि शाहीन सबसे ज्यादा एलबीडब्ल्यू पे जाते हैं इन स्विंग में, प्रिडिक्टेड हो गए हैं, तो बैट्समैन उसकी तैयारी करता है। क्या ये गलत है बात?
बिल्कुल सही बात है, प्रेडिक्टेबल हो गए। हमें पता है कि वो अपना पहले ओवर में इन स्विंगिंग यॉर्कर करते हैं, जो उनको शुरू में इतनी विकेटें मिल गई हैं, तो वो अपनी आपका होता है ना बॉलर को जिस पे कॉन्फिडेंस होता है तो उस पर ट्राई वो जरूर करता है। हाँ, वो नहीं हो पा रही वो और बात है, उसकी कुछ रीजन है कि उसके नी इंजरी के बाद उनकी वो पेस नहीं रही, उनकी जब पेस नहीं रही तो बैट्समैन बासानी मैनेज कर ले, अदरवाइज वो पेस के साथ वो बीट। तो लेकिन यहाँ पे अभी भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा कंट्रोल अभी उनके नहीं नजर आ। डाउन द लेग साइड बॉल ड्रिफ्ट हो रहा था, जहां उनको बाउंड्रीज मिलती नहीं, शॉर्ट पिच भी करते रहे। देखिए आप मिक्स करते हैं, आप प्रेडिक्टेबल होने के बाद उन्होंने 2-4 यॉर्कर करने के बाद उन्होंने फिर मिक्स करना शुरू किया, फिंगर क्रॉस बॉल करने शुरू किए, लेकिन दिन उनका नहीं था, बैट्समैन को नजर आ रही थी और वो बासानी उसको मिड विकेट पे छक्का भी लगा दिया शाहीन शाह अफरीदी के। क्रिकेट में बुरा होगा एक दिन अच्छा होगा, बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर जो है ना वो प्रेशर को अच्छा हैंडल कर लेता है। तो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह आप शफल कर सकते हैं दोनों को, बिल्कुल नसीम शाह को नेक्स्ट मैच खिला सकते हैं। लेकिन सलमान मिर्जा का होना मुझे लगता है जरूरी है सर, सलमान मिर्जा का होना जरूरी है। कुछ कह रहे हैं हैदर भाई जल्दी से। हाँ अरसान, आप तीनों, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप तीनों नोट कीजिएगा, कुछ पुरानी वीडियोस उठा के देखिएगा शाहीन शाह अफरीदी की, और अब जो बॉलिंग कर रहे हैं दो फर्क आ गए उनमें। एक उनकी जंप कम हो गई है, हाँ, क्रीज में पहुंच के जो जरूरी होती है फास्ट बॉलर की, पहली बात। दूसरी बात, वो डेक को हिट कर रहे हैं ज्यादा। फास्ट बॉलर जब डेक को ज्यादा हिट करने लगता है तो बैट्समैन को टाइम मिल जाता है बहुत ज्यादा। ये बहुत अच्छा टेक्निकल पॉइंट है सर, बहुत अच्छा टेक्निकल, एयर में पुश कर रहे हैं सर। जब शाहीन की इंजरी हुई थी ना, जब वो बिग बैश से वापस आए थे, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये नी इंजरी इस ठंड के मौसम में, यहीं पे बैठ के अरसलान भाई के शो में, कि ये नी इंजरी इनकी ठीक नहीं होगी, वो अनफिट खेल रहे हैं। और मैं पावर प्ले की बॉलिंग की बात ही नहीं कर रहा। उन्होंने आज कल 8वें 9वें 10वें नंबर के प्लेयर से छक्के खाए हैं। मुझे उन आखिरी 2 ओवर्स पे दुख है, पहले ओवर्स में लग गया कोई मसला नहीं है, न्यू बॉल के सारी रात नहीं सोया वसीर, तो वो है। आप प्रीमियम फास्ट बॉलर कहते हो तो फिर प्रीमियम होना भी पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं होगा कि आप प्रीमियम कहते रहो अहमद भाई प्लीज जल्दी से इस पे कमेंट करें वसी वाली बात पे। बिल्कुल सही, हमारी प्लेयर जो है वो मैच जीत कर आए। दूसरी टीम भी खेल रही है, 2 टीमें खेल रही हैं, मुकाबला चल रहा है बैट और बॉल के दरमियान। कहीं आपका दिन अच्छा होगा, कहीं आपको ऐसे मैचेस भी शाहीन शाह अफरीदी ने जितवाए होंगे जहां आपको नजर आएगा कि बैट्समैन हावी है। मैं इसमें ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि शाहीन शाह अफरीदी को खिलाया जाए। रोटेशन पॉलिसी यही होती है कि आपके पास अगर बेंच स्ट्रेंथ में नसीम शाह भी मौजूद है, सलमान मिर्जा भी है, तो आप दूसरी टीम को देखते हुए, उनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए। चले सर, ये बड़ा मजे की डिस्कशन हो गई, बड़ी टेक्निकल और बहुत अच्छी हो गई। अहमद भाई थैंक यू सो मच, हैदर भाई आपका बहुत शुक्रिया, वसी थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। कल फिर होगी जी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं।